एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उस पंडित का नाम गंगाराम था। वो पंडित जिस गांव में रहता था, उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में वो पूजा करता था। गंगाराम सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि सभी शादियाँ भी, सभी धार्मिक कार्य वही करता था। गंगाराम इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांव में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। गंगाराम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान भी दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने के लिए गए थे। वो गांव पंडित जी के गांव से 3-4 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। गंगाराम बकरी को लेकर पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे लौट रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से गंगाराम लौट रहे थे, उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वो आने जाने वालों लोग को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज हम इस पंडित को ही लूट लेते हैं और इसने ये बकरी चुरा लेते हैं। किंतु उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को हमने मारा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। ये चारों ठग पंडित जी से बकरी चुराने के लिए एक नई तरीक निकाल लेते हैं और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गंगाराम जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है। ये ठग एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो रुक जाता है और पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी आप तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये क्या आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं। पहले ठग की बात सुनकर पंडित गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी लेकिन वो ठग पंडित जी से कहता है कि ये बकरी नहीं गधा है, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये गधा नहीं बकरी है। और इतना बोलकर पंडित जी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी आगे तो निकल गए, लेकिन इस घटना की वजह से पंडित जी के दिमाग में एक हल्का सा भ्रम हो गया। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे और वो दूसरे गांव पहुंचने वही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिल जाता है, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था। वो दूसरा ठग पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी पहले ठग की तरह रुक जाता है। पंडित जी उस दूसरे ठग को ऐसे रुकते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो वो बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे, इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। इससे बेहतर आपके लिए वही है कि आप इस गधे को भगा दो। इस दूसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता है बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया है, बकरी नहीं ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं।
कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। और पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वो ठग वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी कि ये बकरी है या गधा। अब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है। वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ। तो वो ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो। तीसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं। ये तीन ठगों की बात सुनकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है और उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर ये बकरी नहीं हुई गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। उन्हीं सब विचारों के चलते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं। फिर उन्हें चौथा ठग मिलता है और वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। पंडित जी इस चौथे ठग से पूछते हैं क्या हुआ। तो वो ठग पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो। पंडित जी इस चौथे ठग से कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने ही वाला था। तो वो ठग बोलता है कि पंडित जी ये गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊँगा। इसी के साथ पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। उन चारों ठगों की ये तरकीब काम कर जाती है और वो पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं।